बिस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई इज़्ज़तों के काबिल हाज़रीन और सामीन, सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात, उलमाए किराम, सियासी कायदीन और जुमला लवाहिकीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरदार आज़ाद साहब की अगली मंजिलें आसान फरमाए। मैं यहाँ बैठे हुए 3 खिताबात सुनने का मौका मिला। उन खिताबात के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इंसान तो दुनिया से चला जाता है, तो जब तक दुनिया में रहता है तो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर पूछा जाए ये ज़मीन किसकी है, अब्दुल्ला की। ये घर किसका है, अब्दुल्ला का। ये गाड़ी किसकी है, अब्दुल्ला की। ये बच्चे किसके हैं, अब्दुल्ला के। अब्दुल्ला किधर है, वो सामने बैठा हुआ है। अच्छा, एक वक्त आता है कि फिर पूछो जी ये ज़मीन अब्दुल्ला की, ये गांव अब्दुल्ला का, ये बरादरी अब्दुल्ला की, ये बेटे अब्दुल्ला के, ये मैयत अब्दुल्ला की। अब वो अब्दुल्ला किधर गया जिसे कल तक आप अब्दुल्ला कह रहे थे? आज अब्दुल्ला नहीं कहा, अब्दुल्ला की मैयत कहा है। इसका मतलब ये है कि इंसान जिस्म में जिंदा नहीं होता, इंसान कल्ब और रूह में और ईमान में जिंदा होता है। इंसान जिंदा जिस्म में नहीं होता। इसकी वाज़ेह दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। ये याद रखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। ये मामूली दौलत नहीं है। एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए। आपने कलमा पढ़ाया। उसके बाद उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं एक नेकी किया करता था। एक दफा एक घर के पास से मेरा गुजर हुआ, बच्ची के रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया तो पता चला कि बाप बच्ची को कत्ल करना चाहता है। मैंने उसे ऊंट देकर, 2 ऊंट देकर उससे बच्ची ली। तो उसने कहा नहीं, तीसरा भी दे तो मैं थक दूंगा। उसने कहा फिर मेरे पास एक ही ऊंट है, एक बंदा मेरे साथ भेज तो ये ऊंट भी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। 3 ऊंट देकर या रसूल अल्लाह वो बच्ची मैंने ले ली, उस बच्ची को पाला। फिर मेरी आदत बन गई, जहां भी बच्ची पैदा होती और मुझे पता चलता कि इसे कत्ल कर देंगे, मैं 3 ऊंट देकर खरीदता रहा। और या रसूल अल्लाह इस वक्त मेरे पास 200 बच्चियां पल रही हैं। 200 बच्चियां पल रही हैं। तो क्या या रसूल अल्लाह वो इस्लाम से पहले की मेरी नेकी? अब मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि ईमान पर अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करो। कि अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मेरी इस्लाम ईमान लाने से पहले की वो नेकी वो भी किसी खाते में शुमार होगी? खुदा की कसम शुक्र अदा करो। मैं अगली बात कहने से पहले 2 जुमले कहना चाहता हूं। आप सब अहबाब से, अपने आप से एक सवाल है, क्या हम कुरान पढ़कर मुसलमान हुए? क्या किसी आयत से मुतासर होकर मुसलमान हुए? क्या कोई मोर्जा देखकर मुसलमान हुए? किसी वाइज की तकरीर से मुसलमान हुए? किसी की तबलीग से मुसलमान हुए? इस्लाम से मुतासर होकर मुसलमान हुए? नहीं। हमारा बाप मुसलमान था, हमारी माँ मुसलमान थी, हमारे बहन भाई मुसलमान थे, इसलिए हम मुसलमान हैं। तो अगर खुदा न खास्ता हिंदू के घर पैदा हो जाते तो ईमान हमें कहां से मिलता? क्योंकि हम मुतासर होकर तो नहीं मिले। लेकिन मायूस न हूं, खुदा की कसम ये सवाल मेरे ज़हन में आया था, मैं मायूस हुआ। फिर मायूसी के दौरान जैसे किसी ने झंझोड़ कर मुझे कहा इस पर भी शुक्र अदा कर कि रब ने तुझे एक लम्हे के लिए भी काफिर नहीं होने दिया, मुसलमान के घर पैदा कर। रब को पसंद ही नहीं था कि ये बंदा 1 घंटे के लिए भी काफिर रहे, क्योंकि फैसले तो वो करता है ना कि किसको किसके घर पैदा करना है। तो अब मैं अगली बात ये कहना चाहता हूं। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या वो नेकी मेरे किसी खाते में लगती है? आपने फरमाया वो तेरी नेकी ही तो थी कि तुझे ये ईमान नसीब हुआ है। अब अंदाजा करो 200 बच्चियां, 300 ऊंट, 3 ऊंट,
ضرب دے لو کتنے اونٹ بنتے ہیں، آج کر ریٹ لگاؤ کتنی قیمت بنتی ہے، کیا ہم نے اتنے پیسے دے کر ایمان لیا؟ تو پھر شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ اور موت کے لیے اتنا بتا دوں کہ میں نے عرض کیا کہ انسان زندہ جسم میں نہیں رہتا، کردار میں زندہ رہتا ہے، سجدوں میں زندہ رہتا ہے۔ آج سردار آزاد صاحب کے حوالے سے میرے پیشرو مقررین نے ان کے کردار کی جس طرح بات کی، اس سے ایک بات اور عرض کروں۔ آقا کریم تشریف فرما ہے، ایک میت گزری، کہا یا رسول اللہ یہ بہت برا انسان تھا، آپ نے کہا وجبت لہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور میت گزری، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت اچھا انسان تھا، آپ نے کہا وجبت لہو، اس کے لیے لازم ہو گئی۔ آقا کریم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ پہلے بھی آپ نے کہا کہ اس کے لیے یہ واجب ہے، دوسرے کے لیے بھی کہا، اس نے کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح تم گواہی دیتے ہو ویسا ہی اس کے ساتھ رویہ بختا جاتا ہے قبر میں۔ آج اگر آزاد صاحب کے بارے میں اتنے پاکیزہ خیالات ہیں، سردار سرفراز صاحب محترم کے برادر نسبتی اور ماجد نوابی صاحب کے ماموں، ان کی رابطے پر میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اطلاع کی اور مجھے بھی اتنے ایک پاکیزہ کردار شخصیت کے جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں کہ ایک مومن کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار کریمانہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو ہر وقت توبہ کی حالت میں رہا کرو۔